नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान तो हमेशा की तरह से रख ही रहे होंगे। हम बात करने वाले आज GS2 से रिलेटेड, जो आपके मेंस में देखने को मिल जाएगा। हम बात करेंगे, विषय है आपका यूपीएससी सिलेबस में भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। आपका टॉपिक बनेगा सिक्किम का भारत में विलय किस प्रकार हुआ, यानी कि भारत ने सिक्किम को किस प्रकार अपने कब्जे में किया, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। बात करेंगे, संदर्भ है तो 16 मई 2022 को सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है और सिक्किम 16 मई 1975 को भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ कि सिक्किम जो है कौन सा राज्य बना था, तो 22वां राज्य जो है भारतीय संघ का बना था। जिसके संदर्भ में इसकी अगर हम बात करें तो किस प्रकार इसको भारत में मिलाया गया होगा, या पूरा घटनाक्रम या पूरी क्रियाकलाप क्या थे। तो इस हिमालयी राज्य के भारतीय संघ में शामिल होने के संबंधी घटनाक्रम, पहला, सिक्किम पर 1975 तक नामग्याल राजवंश का शासन रहा है। इस राजवंश के पहले चोंग्याल राजा फुनसोंग नामग्याल थे। दूसरा है, वर्ष 1950 में भारत की स्वतंत्रता के 3 साल बाद सिक्किम और भारत गणराज्य के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के तहत सिक्किम ने भारत संघ के भीतर एक संक्षिप्त राज्य प्रोटेक्टोरेट स्टेट के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखा। तीसरा है, सितंबर 1974 में चोंग्यालों ने सिक्किम में जन्म संग्रह कराए जाने की मांग की। इस जन्म संग्रह में 97.5% प्रतिभागियों ने भारत में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया, जबकि जो 0.45% ने प्रस्ताव के खिलाफ में मतदान दिया। 4.15 जो है, अगर हम बात करें, चौथा वाला पॉइंट है, 15 मई 1975 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद एक संवैधानिक संशोधन पर हस्ताक्षर किए और इसके एक दिन बाद सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। यानी 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य के रूप में किसको दर्जा दिया गया था, उस राज्य का नाम था सिक्किम। सिक्किम में जो है चोंग्याल वंश का शासन चला और उनके पहले राजा का नाम फुनसोंग नामग्याल देखने को मिल जाएगा। और इसके अलग तथ्य की अगर बात करें तो आंग नेपाली युद्ध, गोरखा युद्ध 1814 से 1816 के दौरान सिक्किम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था। कंपनी ने इस युद्ध में नेपाली सेना को हराकर सिक्किम को जीत लिया और नेपाल ने 1780 में सिक्किम के जिन क्षेत्रों पर जबरन कब्जा कर लिया था, उन क्षेत्रों को वापस सिक्किम के लिए सौंप दिया। मार्च 1861 में हस्ताक्षरित जो ट्रीटी ऑफ टमलोंग थी, टमलोंग की संधि जिसको कहा जाता है, के तहत सिक्किम एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन गया। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए ट्रीटी ऑफ टमलोंग जो है किस राज्य से संबंधित थी, तो वो सिक्किम से संबंधित थी। गोरखा युद्ध 1814 से 16 के बीच हुआ था, जिसमें गोरखा बिचाले हार गए थे। ठीक ना, याद रखेंगे। थोड़ी मेरी जबान फिसल गई, वो एक सुना होगा आप लोगों ने, हमारी जबान फिसल गई। वो डायलॉग भी आपने सुने होंगे, सुने कि नहीं वो आपको मालूम होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा सुना था। इसके बाद आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप अगर एक जिज्ञासा रखते हैं तो क्या आप 1890 के सिक्किम तिब्बत समझौते के बारे में समझते हैं या जानते हैं, नहीं जानते तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो जान जाएंगे। प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन है आपका सिक्किम के बारे में, दूसरा है अवस्थिति, तीसरा है नामग्याल राजवंश के बारे में, चौथा आपका आ जाएगा एंग्लो नेपाली युद्ध कब हुआ, पाँचवा हो जाएगा तुमलोंग की संधि के बारे में। मेंस के संबंध में आएगा सिक्किम भारत का भाग किस प्रकार और क्यों बना, चर्चा कीजिए। इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज़ दी थी हमने आप सभी के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो समझे होंगे कि आखिर सिक्किम को भारत का हिस्सा कैसे बनाया गया, वहाँ पे कौन कौन से राजा रहे हैं, कौन सी संधियाँ हुई हैं, कौन से युद्ध हुए हैं, कौन उस समय राष्ट्रपति थे, कौन उस समय प्रधानमंत्री थे, कौन सा राज्य सिक्किम बना, इन सारे सवालों के जवाब आप इस स्लाइड में देख चुके होंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, जीएस से रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो, और इसके अलावा मैं आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस ये सब कुछ पढ़ा चुका हूं। तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, सब कुछ पढ़ा दिया हुआ है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू क्लास लेने के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मुकुल परिहार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। थैंक यू।